ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाये नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आप सभी को कष्टों से मुक्ति मिले तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। तीसरी दुर्गा शक्ति चंद्रघंटा माँ है। इनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान आभायुक्त और सुंदर है। इनके 3 नेत्र और 10 हाथ हैं तथा ये सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र शोभित है तथा ये सदैव युद्ध में जाने को उन्मुख हैं। रण क्षेत्र में अपने घंटे की ध्वनि से ये शत्रुओं का मान मर्दन करती हैं। इनको 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। इनकी आराधना का सिद्ध मंत्र है नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम श्रवण करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 4, जिसमें इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने कंधे तथा गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय हैं, उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वे चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट किए हुए जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व, रज और तम तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम ही सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें स्वधा कहते हैं। हे देवी, विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और तुम ही निर्मल ऋक् तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत के सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आधार रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान से शोभित, निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर को क्रोध आया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरकर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तो उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकले, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है।
यह हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ ही हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक पाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय हर लेती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगलकारी बुद्धि देती हो। हे दुख व दरिद्रता हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग जावें। इन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यवहार को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यवहार को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखी गई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन समस्त असुरों जिनसे हमें भय था उनको नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल एवं खड्ग से तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, तुम अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं भयंकर रूप हैं उनसे हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया और अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे आप उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ावें तथा सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कहा। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थीं उसका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोले शेरावाली मैया की जय।